हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्लास 11 के बेसिक टर्मिनोलॉजी को और डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स अभी तक बहुत सारे बेसिक टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा, और अगर नहीं देखा उसमें तो एक बार चैनल में जाकर वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट दिया है कॉस्ट। सबसे पहले कॉस्ट दे रखे, कॉस्ट का मीन्स समझते हैं क्या होता है। लिखा है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर incurred to specific thing, product और activities। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बोला है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब कॉस्ट एक ऐसा एक्सपेंडिचर है, एक ऐसा खर्च है स्टूडेंट्स जो किसी स्पेसिफिक थिंग्स, प्रोडक्ट या किसी एक्टिविटी पे किया गया होता है। ठीक है सर, एग्जाम्पल देख समझाइए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, सपोज स्टूडेंट्स मान के चलिए मैंने क्या किया, मैं मार्केट गया स्टूडेंट्स, और मार्केट से मैंने एक फ्लोर मशीन खरीदा, आटा चक्की की मशीन खरीदा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मार्केट में उस मशीन का प्राइस है स्टूडेंट्स कितना, 50,000 रुपीज़। ठीक, 50,000 सपोज मैं उसको बाहर से परचेस करके आ रहा हूँ, तो मार्केट में उसका प्राइस कितना है, 50,000 रुपीज़। ठीक है, अब स्टूडेंट्स उस मशीन को मेरे को अपने शॉप तक यहाँ लेके आना है। ठीक है, मैं उसको बाहर से परचेस कर रहा हूँ, तो अभी बताइए उस मशीन को यहाँ तक लाने ले जाने का कुछ खर्च मेरे को पे करना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। जी सर, ठीक बोल रहे हैं। तो स्टूडेंट बताइए मेरे को, मार्केट में उस मशीन का प्राइस कितना है, 50,000 रुपीज़। ठीक है, आपने क्या किया, 50,000 रुपीज़ का उसको बिल देके उस मशीन को परचेस कर लिया। ओके, तो जो 50,000 है स्टूडेंट्स वो परचेस प्राइस है। अब उस मशीन को हमारे शॉप तक लाना है स्टूडेंट, तो उस मशीन को अपने शॉप तक लाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च किया। हम लोगों ने सपोज उस मशीन को लाने के लिए 5,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन दे दिए स्टूडेंट्स। तो ज़रा बताइए मेरे को, एट द सेम टाइम अगर आपसे कोई पूछ लेता है सर मशीन आपको कितने में पड़ा, तो आप क्या बताएंगे, 50,000, 55,000? ऑफकोर्स 55,000 स्टूडेंट्स, क्योंकि उस 50,000 के एसेट्स को, उस मशीन को मार्केट से अपने शॉप तक लाने ले जाने में क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च हो गया। तो वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी उस मशीन के प्राइस में ऐड हो जाएगा स्टूडेंट्स, और उस मशीन के प्राइस में ऐड होने के बाद उस मशीन का कॉस्ट प्राइस बन जाएगा 55,000 रुपीज़। इन शॉर्ट स्टूडेंट्स, मार्केट से अपने शॉप तक, अपने बिजनेस तक गुड्स लाने ले जाने में, एसेट्स लाने ले जाने में जो भी खर्चा करना पड़ता है, वो सारे के सारे खर्चे उस मशीन के प्राइस में जुड़ जाते हैं, और उस मशीन के प्राइस में जुड़ने के बाद जो वैल्यू निकल के आती है स्टूडेंट्स, वही वैल्यू कहलाता है कॉस्ट प्राइस या ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। आगे देखिए उसने लिखा है कि इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मतलब होता है दिवालिया। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, दिवालिया हो जाना। ठीक है, देखिए लिखा है कि इज अ पर्सन हुज प्रॉपर्टी और अदर एसेट्स आर इनसफिशिएंट टू पे ऑल हिज डेट और लायबिलिटीज। ओहो, ये क्या बोल गया मालिक। स्टूडेंट्स, इंसॉल्वेंट वो पर्सन होता है जिसकी लायबिलिटीज, जिसका डेट उसके एसेट से ज़्यादा हो जाता है। मतलब उसकी लायबिलिटी और उसके डेट को पे ऑफ करने के लिए उसके जो एसेट्स, उसके पास जो एसेट्स है वो एसेट इनसफिशिएंट हो जाता है। मतलब उसकी लायबिलिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है स्टूडेंट्स कि अपने एसेट से अगर पे भी करे तो भी लायबिलिटी का पे ऑफ नहीं हो पाता। तो ऐसे पर्सन को स्टूडेंट्स बाय कोर्ट क्या कर दिया जाता है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, क्या कर दिया जाता है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, और एक बात स्टूडेंट्स, जब कभी भी कोई पर्सन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है तो ध्यान रखिएगा उस पर्सन को वोटिंग राइट नहीं होता स्टूडेंट्स। क्या वोटिंग राइट नहीं होता, और भविष्य में किसी प्रकार को ट्रांसलेट करने का वो राइट्स नहीं रहता। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि अब चूंकि उसके एसेट्स थे जो भी उसके पास, ठीक है, देखिए उससे लिखे ना, उसकी प्रॉपर्टी, उसके एसेट्स, वो दोनों मिलकर भी उसके डेब्ट को, उसकी लायबिलिटी को पे ऑफ करने पे क्या है, इनकेपेबल है। तो ऐसे केस में उस पर्सन को क्या कर दिया जाता है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स,
ओके, अब आता है स्टूडेंट्स उसका एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने सपोज बैंक से लोन लिया स्टूडेंट्स, सपोज मैंने बैंक से लोन लिया 100 करोड़ रुपीज़ का। अब 100 करोड़ रुपीज़ जब लोन लिया, अब उस लोन का जब रिपेमेंट में नहीं कर पाता हूँ तो बैंक वाले क्या करेगा स्टूडेंट, बैंक वाले मेरे जितने भी एसेट्स होंगे, जितने भी प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी क्या कर लेगी, सीज कर लेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और उस पैसे से क्या करेंगे, अपने डेब्ट को रिकवर करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर मैं उस 100 करोड़ रुपीज़ को पे ऑफ करने में, माय मतलब डेट मीन्स मेरे एसेट्स और मेरी प्रॉपर्टी अगर पे ऑफ करने में क्या है, इनसफिशिएंट स्टूडेंट्स, तो मेरे को क्या कर दिया जाएगा स्टूडेंट्स, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं स्टूडेंट देखिएगा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मीन्स क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट स्टूडेंट देखिएगा, इज अ पर्सन और इंटरप्राइजेस विच इज इन पोजिशन टू पे इट्स डेप्ट। मतलब कि सॉल्वेंट पर्सन वो पर्सन होता है जो अपने डेप्ट और अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने में कैपेबल हो, यानी इन पोजीशन, लेकिन देखिए इन अ पोजीशन टू पे इट्स डेप्ट, यानी कि इस स्थिति में है कि वो अपने लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा नेक्स्ट दे रखा है स्टूडेंट्स ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है देखिएगा, मीन्स it is the amount receivable for sale of goods or services rendered in a normal या in a ordinary course of business। मतलब स्टूडेंट्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में गुड्स को सोल्ड करके या सर्विस को रेंडर करके जो अमाउंट मिलने वाली होती है स्टूडेंट्स, जिसको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल में दो आइटम इंक्लूड्स होते हैं स्टूडेंट्स, इट इंक्लूड्स डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। ठीक है स्टूडेंट, तो डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल इक्वल टू क्या बनता है स्टूडेंट, ट्रेड रिसीवेबल। ओके, अब यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल आ रहा है, तो बिल्स रिसीवेबल का मतलब देखते हैं क्या होता है। बिल्स रिसीवेबल मीन्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय डेटर, एक्सेप्टेड बाय डेटर, द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन स्पेसिफिक डेट। मतलब ये बिल रिसीवेबल एक बिल ऑफ एक्सचेंज स्टैंड जो कि डेटर द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है और जिसका पेमेंट एक स्पेसिफिक डेट में हमको प्राप्त होता है। ठीक है, इसको जरा एग्जांपल समझते हैं, देखिए उसे। ठीक है, मान के चलो सेलर है, सेलर मतलब हम समझ जाओ ये बिजनेसमैन है, सेलर है। इसने क्या किया, इस कस्टमर को या डेटर को क्या किया, गुड्स सोल्ड किया ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। ठीक है स्टूडेंट्स, सपोज मान चलो ये 1 अप्रैल 2020 को इसने का गुड सोल्ड किया। ठीक है, और ये गुड सोल्ड करने के बाद, सपोज ये गुड सोल्ड करने के बाद गुड सोल्ड किया कितना, 1 अप्रैल 20 को। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑन क्रेडिट में। अब ये कस्टमर बोलते हैं स्टूडेंट्स, कस्टमर बोलते हैं सर इस मतलब कैश तो मेरे पास नहीं है तो मैं उधारी खरीद पाऊंगा, एक काम करिए आप क्या करिए, एक BR लिख दीजिए, एक BR ड्रॉ कर दीजिए। तो ये जो अपन का कस्टमर है ना, ये कस्टमर सेलर को बोलते हैं स्टूडेंट्स कि क्या कर दो, एक BR ड्रॉ कर दो। तो सेलर क्या करता है, इस कस्टमर के बिहाफ में एक BR ड्रॉ करता है, उसमें सारी चीज़ें, अमाउंट कितना पैसा है, कब वो देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे सपोज ये बोलते हैं स्टूडेंट्स कि इसका पेमेंट, इस जो अमाउंट है, सपोज अमाउंट में मैं लेता हूँ 10,000, इस 10,000 का पेमेंट कस्टमर बोलता है कि मैं 2 महीने की बात करूँगा। तो एक काम करिए आप 2 महीने के लिए क्या करिए, एक BR लिख दीजिए मेरे लिए। तो BR को लिखते स्टूडेंट्स, BR लिखेगा, सेलर लिखेगा, और BR लिखने के बाद क्या करेगा स्टूडेंट्स, सेलर ना इस BR को लेके किसके पास जाएगा, कस्टमर के पास जाएगा और कस्टमर का सिग्नेचर कर लेगा। जैसे ही कस्टमर सिग्नेचर कर देगा ना स्टूडेंट्स, तो BR एक्सेप्टेड हो जाएगा, किसके द्वारा, डेटर के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसीलिए लिखा गया, देखो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय डेटर, ये BR लेके जाएगा। ठीक है, उसमें क्या करेगा, ये डेटर अपना साइन करेगा, अपना सिग्नेचर करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और BR लेके कौन आ जाएगा, ये अपने पास लेके आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और जैसे ही 2 महीना कंप्लीट हुआ, ये सेलर क्या करेगा, उस BR को लेके इसके पास जाएगा, इस कस्टमर के पास जाएगा, और फिर इस कस्टमर को पेमेंट करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब आता है स्टूडेंट देखिए ट्रेड पेबल, क्या होता है, ट्रेड पेबल। अभी क्या है इसमें देखिएगा, इज द अमाउंट पेबल। देखिए यहाँ पे क्या था, अमाउंट रिसीवेबल था, यहाँ पे क्या था, अमाउंट पेबल। पेबल मतलब उनको इन फ्यूचर पे करना है।
इज द अमाउंट पेबल फॉर परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेकन। हमने गुड्स खरीदा या हमने सर्विस लिया इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हमने गुड्स परचेस किया, ये हमने सर्विस क्या किया, टेकन किया, सर्विस लिया, उसके बदले जो अमाउंट पेबल करेंगे वो क्या कहलाएगा हमारा ट्रेड पेबल। और ट्रेड पेबल इंक्लूड्स बोथ क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। ठीक है स्टूडेंट्स। अब बिल्स पेबल क्या होता है तो देखिएगा, बिल्स पेबल लिखा है अ बिल ऑफ एक्सचेंज, अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड, बिल एक्सेप्टेड द अमाउंट ऑफ विच विल बी पेबल ऑन स्पेसिफिक डेट। मतलब स्टूडेंट एग्जांपल वही ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, जब सेलर क्या किया, बियर लिखा, ठीक है, और बियर लिखने के पास क्या किया, बियर को होल्ड करके रखा अपने पास, ठीक है, कब तक, जब तक कोई स्पेसिफिक डेट ना आ जाए, कि 2 महीने बाद। तो बियर क्या होता है स्टूडेंट्स, बिल्स रिसीवेबल जो होता है ना, ये सेलर के लिए क्या होता है, वो बियर होता है, बिल्स रिसीवेबल होता है, और वही बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इस कस्टमर के लिए बिल्स पेबल बनता है। मतलब जो ये बियर है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, जो बियर है सपोज में 10,000 रुपीज़ है, ठीक है, तो इसके लिए क्या बनेगा, बियर बनेगा, बिल ऑफ बिल्स रिसीवेबल, और इस कस्टमर के लिए क्या बनेगा, बिल्स पेबल। ये क्या बोलेगा, मेरे को इसका पेमेंट करना है, और सेलर क्या बनेगा, मेरे को इस बिल का पेमेंट मिलना है, मिलेगा, रिसीव होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक ही चीज़ एक पक्ष के लिए, एक एस्पेक्ट के लिए क्या बनता है, बिल्स रिसीवेबल, और एक एस्पेक्ट क्या बनता है, बिल्स पेबल। ठीक है, सेलर के लिए बिल्स रिसीवेबल बनेगा, ठीक है, उसको वो क्या बोलेगा, पैसा मिलने वाला है, और डेटर क्या बनेगा या कस्टमर क्या बोलेगा, ये मेरे लिए बिल्स पेबल है, मेरे को इन फ्यूचर पे करना है। ठीक है, ओके। अब आता है स्टूडेंट, देखिएगा यहाँ पे बुक वैल्यू, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। बुक वैल्यू क्या होता है, दिस इज द अमाउंट एट विच एन आइटम्स अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, बुक वैल्यू एक ऐसा अमाउंट होता है जो बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या कहते हैं, शो करता है। देखिए लिखिए स्टूडेंट्स, एट विच एन आइटम अपीयर्स, जो दिखाई देगा, कहाँ दिखाई देगा, बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट में जो वैल्यू दिखाई देगा स्टूडेंट, जिस आइटम को जो वैल्यू शो करेगा, उसे वैल्यू क्या बोलते हैं, अपन को बुक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अभी बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब कि ऐसे बोल दो, बुक्स बोल दो, जो बिजनेस के द्वारा स्टूडेंट्स मेंटेन किया जाता है उन सारे के सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। मतलब वो सारे के सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन जिस बुक में रिकॉर्ड होता है स्टूडेंट्स, उसी को बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो बुक वैल्यू क्या होता है, तो उस बुक्स ऑफ अकाउंट में किसी भी आइटम की जो वैल्यू शो करेगी, अब पे दिखाई देगी, वही वैल्यू क्या होगी, बुक वैल्यू होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, हाँ सर, ओके। अब आते देखिए स्टूडेंट्स, लाइव स्टॉक, ये भी आपको जानना जरूरी स्टूडेंट्स क्या होता है। लाइव स्टॉक मीन्स क्या होता है, एनिमल्स, हॉर्सेस एक्सेट्रा विच आर यूज्ड इन ट्रेड इज कॉल्ड लाइव स्टॉक। मतलब स्टूडेंट्स जो भी पेट एनिमल्स हैं जो आपके बिजनेस में यूज़ हो रहा है, जो बिजनेस में यूज़ हो रहा है, जिससे आपके बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने के लिए हेल्प हो रहा है, वो सारे के सारे एनिमल्स, वो सारे सारे हॉर्स क्या कहलाएंगे, हमारे लाइव स्टॉक कहलाएंगे स्टूडेंट। और ये लाइव स्टॉक भी हमारा तरह से क्या होता है, एक तरह से हमारा एसेट्स होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो ये था ओवरऑल आज का लेक्चर स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा और सारी चीज़ें समझ में आया होगा। और अगर आपको कुछ चीज़ें डाउट होगा तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, लाइक करिए स्टूडेंट्स। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ताकि आपको सारी की सारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।